कार्यकर्ता सम्मेलन के औपचारिक सूचना हमको नहीं आई है। हम लोग का पगड़ी जो है ना, वो पगड़ी है उजला हरा, लाल पगड़ी तो माले वाला का है। दावेदार तो ठोक दिए ना नंदन सिंह मोकामा से। अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सीट बंटवारा हुआ, किसी को नहीं दिया। अभी तो पूरा बिहार की जनता जानती है कि अभी कोई भी सीट का फाइनल नहीं हुआ है। दे रहे हैं ललन सिंह हो, अशोक चौधरी से मुलाकात करते हैं ललन सिंह साथ में। अरे वो तो कुछ लोग तो ऐसा नहीं जो कोई पार्टी टिकट दिला देंगे, ऐसा बात करते हैं। छोटा हल्का फल्का देखते हैं ना। अब अच्छा बताइए, तीर ये तो दिल में बसता है हम लोग का है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अब महज कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन बिहार की सियासत है वो काफी गर्माती जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में घूम रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव लगातार क्षेत्र जा रहे हैं, हर एक जिले जा रहे हैं और घूम रहे हैं। तो वहीं जो दूसरी तरफ एनडीए है वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हैं, वो जिला जा रहे हैं, वोटर अधिकार खत्म, यात्रा खत्म भी हो गया, फिर भी वो क्षेत्र में जा रहे हैं, करे जो जिला बच गया वो घूमेंगे। तेजस्वी यादव जी यात्रा अब तक का रिकॉर्ड है कि यात्रा पूरा नहीं किए हैं। हाँ, जेपी गंगा पथ पर फ्रीलांसर डांसिंग जरूर देखा लोगों ने। वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का चेयर है, सुशील मोदी जी उस चेयर पर बैठे हैं, नंदकिशोर यादव जी बैठे हैं। क्या हालात कर दिया। अरे 10 नंबर आपका मकान था सरकारी, वहां डांस कर लेते, वीडियो बनाने की जरूरत थी। प्रतिपक्ष का नेता का वह आचरण होना चाहिए। लेकिन खैर उनका निजी जीवन में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जनता फ्रीलांसर को बर्दाश्त नहीं करती है। जनता मुद्दों के लिए राजनीति करती है, जनता मुद्दों के आधार पर वोट देती है। उस नेतृत्वकर्ता को कौन सौंपेगा? कब मर्जी करेगा कि पद पर है तुरंत डांस करने लगेगा, तबला बजाने लगेगा, तो जनता तो घबरा जाएगी। युवा को लुभाने की कोशिश की कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि युवा है, हम भी तेजस्वी यादव युवा के साथ। अच्छा, इतना युवा में कितना लोग है डांस करे वाला? अरे ये समस्या उनको अपने मुकाबला करना चाहिए। अगर पेट में दर्द हो ना तो सर दर्द से नहीं ठीक होगा, दवा से एकदम तय है। पेट में दर्द है सेरिडोन खा लीजिएगा क्या? अरे इस सब के लिए तो आपके भाई साहब मौजूद हैं, बांसुरी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, ये रिलैक्स करने के लिए गए थे, किस बात के लिए? उसके राजनीतिक निहितार्थ महत्वपूर्ण है कि एसआईआर के नाम पर ये फॉलोअर बन गए तेजस्वी यादव के, राहुल गांधी के। अब हालात ये हो गया कि इनको पॉलिटिकल ड्राइवर बना दिया। अब इसके बावजूद वह नेता बनाने को भी तैयार उनको नहीं, नेता भी नहीं बनाया उनको। अब उनके मन के अंदर में यह बिहार को लीडर चाहिए कि डांसर चाहिए राजनीति में, तो तय करना पड़ेगा। अरे क्लाइमेट लीडर है नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, तो उस नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा? ऐसे ही लोग संभालेंगे। और हद हालत है, मैंने अपने आप को जननायक कहलाने में गुमान हो गया। पप्पू यादव जी ने कह दिया जननायक कर्पूरी में तेजस्वी यादव को। थोड़ा सा मन में अपराध बोध नहीं हुआ कि कहे कि ना हम जननायक कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी अपने आप को जननायक घोषित करवा दिए। क्या लालू जी की जमीर नहीं जागी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर सब हो सकता है? जननायक कोई पैरवी से बने थे कर्पूरी जी? झोपड़ी का लाल, झोपड़ी में पैदा लिया, झोपड़ी में मर गए और तब वो जननायक कहलाए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने यह उपाधि उनको दी थी। तो कल तो देश रत्न आप हो जाइएगा राजेंद्र प्रसाद, कल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने नाम के आगे जोड़ लीजिए लोकनायक, कल राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त हो जाइए, कल मर्जी करे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पद चुरा लीजिए। ये बहुत ही गुनाह किया है और अब तक जुबान क्यों नहीं खोला आपने? आप बोलते कि ये गलत बात है, तब मजबूर होकर हमको लगा कि अब सच बताना बहुत जरूरी है। नया नामांकन भी कर दिया है सोशल मीडिया पर। तेजस्वी डिकोडेड, सच तो जानना चाहिए सबको। तो मैंने कहा टी से ट्रबल मेकर है ही, मैंने समस्या पैदा करना है। अब वो तो तेज प्रताप जी को ज्यादा एहसास होगा।
हमको तो नहीं ज्यादा एहसास है, उन्हीं को है, बिहार की जनता को तो नहीं। एस्केपिस्ट हमने इसलिए कहा कि कोविड-19 का काल आया, बिहार उसका मुकाबला कर रहा था और प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में, टावर वहां मिला, जनता बेहाल है और लीडर ऑफ अपोजिशन वहां है। जेलस मैंने इसलिए कहा कि तेज प्रताप यादव से ईर्ष्या हो गई, और किससे ईर्ष्या होगी। एरोगेंट, एरोगेंट कहने का मतलब है कि आपके अंदर में कहीं ना कहीं अहंकार है। एरोगेंसी किस पर दिखाइएगा? रामचंद्र पूर्वे जी जैसे लीडर पर, शिवानंद तिवारी जी जैसे लीडर पर, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे लोगों पर, उदय नारायण चौधरी जी, जिन लोगों का हमारा वैचारिक मतभेद रहने के बाद इनका राजनीतिक इतिहास रहा है, मंच से ही गायब। पूरे एसआईआर के यात्रा में कहीं नजर नहीं आ रहे थे ये लोग। आखिर गुनाह किस बात का था? इतना एरोगेंस होगा, इतना हम सेल्फिश हो जाएंगे। एस से सेल्फिश, एच से हाइपोक्रेट, मैंने कल्पना, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। तो बोलने में तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी तो घोषणा वाले ने हैं, निश्चय वाले हैं। कहे कि बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिए। वेस्टफुल, टाइम वेस्ट करना। भाई राजनीति में आए हैं तो समाज को, नई पीढ़ी को संदेश दीजिए, सामाजिक संदेश दीजिएगा ना, कि वेस्टफुल टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो हमको ममता लगा कि भाई लालू जी का बेटा है, ये काहे भाई टाइम अपना काहे वेस्ट कर रहे हो। इनकम्पिटेंट इसलिए कहते हैं कि 2019 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया, शानदार पराजय। 2024 में 4 सीट पर टंगवा दिए अपनी पार्टी को। तो ये इनकम्पिटेंट आदमी न है। तो टोटल इनका स्वभाव जो है वो इगोइस्टिक है। तेजस्वी यादव को तो नए नामांकन कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह से बात करें कि एनडीए का भी एक तरफ कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, आप लोग हर एक विधानसभा बूथ वाइज जा रहे हैं, तो वहां पर जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो लग रहा है कि जनता आपको बीच आपके साथ। अरे तो हम तो हाथ उठवा के पूछते हैं कि अति पिछड़ा महिलाएं कितनी हैं, तो हाथ उठाते। हम कहते हैं कि 1100 रुपया 10 तारीख को मिला पेंशन, तो हाँ, हम कोई दलाल है बीच में, कोई जर्ती नहीं ले रहा है, तो कहती है नहीं। हम पूछते हैं दलित महिला कौन कौन है, हाथ उठाती है। तब फिर पूछते हैं कि 10,000 रुपया मिलने जा रहा है, 2 लाख और मिलेगा, खुश है ना? आशीर्वाद है ना नीतीश कुमार जी को, तो आशीर्वाद देती है। कहते हैं कि अब ललटेन नहीं ना मिल रहा है आपके बाजार में, तो नहीं, अब क्यों बिजली मिल रहा है? एकदम बाबू हरदम बिजली मिला है, जय जय। जीविका दीदी जय जय बोलती है वो सब। तो हम तो यही ना बोलेंगे। और हम तो तेजस्वी जी से अनुरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से अनुरोध कर रहे हैं, सोनपुर और राघोपुर जहां आपके परिजन का ही क्षेत्र रहा है, आपको भी राज करने का मौका मिला, हम लोग को भी शासन करने का मौका मिला है। आप अपने कार्यकाल में किए गए विकास और हमारे कार्यकाल में किए गए विकास, हमारा प्रखंड का अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष से कहिएगा, आप अपने जिला अध्यक्ष को बैठा दीजिए, हमारे जिला अध्यक्ष को बैठा दीजिए, और आप डेटा बताइए कितना स्कूल बनाए, कितना गली बनाए, कितना सड़क बनाए, कितना स्कूल बनाए, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, ये सब दे दीजिए। हम अपना डेटा देने को तैयार हैं। तो आप तेजस्वी यादव डेटा मांग रहे हैं, लेकिन अब चुनाव के महज कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन घमासान है वो देखने को मिल रहा है एनडीए में। जिस तरह से मोकामा की सीट की ही बात करेंगे, मोकामा में अनंत सिंह है, वो अब अभी जदयू में शामिल भी नहीं हुए। आप अपने आप को दावेदारी भी लगातार ठोक रहे थे, आपने तो आपने कई बार बोला है कि अभी तो तय भी नहीं हुआ है, लेकिन अब वो तो पगड़ी भी बांध लिए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के औपचारिक सूचना हमको नहीं आई है। हम लोग का पगड़ी जो है ना, वो पगड़ी है उजला हरा, लाल पगड़ी तो माले वाला का है, सीपीआई सीपीएम का है। तो हम लोग जनता दल का सम्मेलन एनडीए का कर रहे हैं, लाल का थोड़े सम्मेलन करते हैं। वो लाल वाला तो उन्हें तेजस्वी यादव के साथ जमात में शामिल है। लेकिन दावेदार तो ठोक दिए ना अनंत सिंह मोकामा से। अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सीट बंटवारा हुआ, किसी को नहीं दिया। अभी तो पूरा बिहार की जनता जानती है कि अभी कोई भी सीट का फाइनल नहीं हुआ है, न महागठबंधन का, न हमारा। अब हम अपने आप को कह दे तो हमको कोई रोक सकता है? लोग नेता साथ दे रहे हैं, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी से मुलाकात करते हैं, ललन सिंह साथ में। अरे वो तो कुछ लोग तो ऐसा नहीं जो कोई पार्टी टिकट दिला देंगे, ऐसा बात करते हैं। छोटा हल्का फल्का देखते हैं ना। अब अच्छा बताइए, तीर ये तो दिल में बसता है हम लोग का है,
ये तीर, और आज से तो हमारा डिजिटल तीर शुरू हो गया है, हमारी पार्टी ऑफिस में लाइव शुरू हो गया है, तो डिजिटल तीर भी है। इसलिए कौन क्या करते हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे हम नीतीश कुमार भी मुलाकात कर रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी से मिले से नहीं, मैंने सब लोग मिल रहा है सो नहीं, कार्यकर्ता मिल रहा है सो नहीं, मैंने और कोई उस समय बेचारे में कोई ताकत नहीं है कार्यकर्ता में। अरे वही कार्यकर्ता है जिसके बल पर यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी एक सामान्य लोगों से मिलते हैं, देखिए जनसंवाद कर रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाते हैं, अखियां चीर के जाके देखे कैसे नीतीश कुमार जी महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, कैसे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, कैसे प्रगति यात्रा के बाद शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो हमारा काम बोलता है, किसी का जुबान बोलता है। घमासान नहीं है कुछ भी। ना घमासान काहे के लिए? घमासान एक चीज के लिए है कि 2024 में जैसे 4 गो विधानसभा पर सीट पर लोकसभा में लाए थे ना, 4 गो में विधानसभा में पहुंचा दिया। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कर रहे थे। इस्तेमाल करो मैं न्यूज़ के साथ।